Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will continue from division of fraction. Clear? So first we have division of whole number by a fraction. मतलब whole number को fraction से हमने divide करना है. तो जैसे मैंने यहाँ पे एक example लिखी हुई है, 3 is a whole number, 2 by 7 is a fraction. Clear? तो 3 को हमने 2 by 7 से divide करना है. तो जब भी हमने divide करना है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन, तो हमने क्या करना है, इस होल नंबर को एज इट इज रहने देना है एंड देन मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. देन मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल मींस इंटरचेंज कर देना. अब नेक्स्ट मैंने ये लिखा हुआ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन. तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मतलब क्या है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में इंटरचेंज कर देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना. क्लियर? दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. मींस द फ्रैक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन. तो हमने इस होल नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 बाय 7. क्लियर? तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया? 7 by 2. क्लियर? अब ये कौन सा केस हो गया? दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. तो उस केस में क्या करते हैं हम कि होल नंबर को सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम. तो 3 मल्टीप्लाई 7 by 2. तो 3 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया? 21/2. क्लियर? अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं. तो मिक्स में चेंज करके कितना आएगा? 10 and 1/2. क्लियर? सो दिस इज द डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. क्लियर? अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे. ट्राई दीज पेज नंबर 45. ट्राई दीज पेज नंबर 45. Try these page number 45. Find, फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है 7 डिवाइडेड बाय 2 by 5. सेकेंड इज 6 डिवाइडेड बाय 4 by 7. थर्ड इज 2 डिवाइडेड बाय 8 by 9. एंड फोर्थ इज फोर्थ इसमें नहीं है, थर्ड पार्ट ही है, तो हम ये सिर्फ 3 पार्ट्स करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइडेड बाय 2 by 5. तो ये क्या बन जाएगा? जैसे ये तीनों केसेस जो है, दीज आर द केसेस ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. क्लियर? तो क्या होगा नेक्स्ट केस? मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 by 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 35 by 2. क्लियर? अब 35 by 2 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स में चेंज कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 17 and 1/2. क्लियर? so this is the required answer. Clear? Next is second part. 6 divided by 4 by 7 is equal to 6 multiply 7 by 4. That is by reciprocal of 4 by 7. So 6 7 the 42 by 4. Clear? इसकी कटिंग भी हो सकती है. 2 2 the 4, 2 21 the 42. तो 21/2 आ गया. और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको भी हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं. तो ये आ गया 10 and 1/2. क्लियर? so this is the required answer. Next is third part. 2 divided by 8 by 9. तो ये भी क्या होगा? 2 multiply by reciprocal of 8 by 9. That is 9/8. Clear? 2 9s are 18. 18 by 8. इसकी भी कटिंग हो सकती है. 2 9s are 18. 2 4s are 8. क्लियर? तो ये आ गया 9/4. ये भी जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको भी मिक्स में चेंज कर दें तो ये कितना होगा? 2 and 1/4.
क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो ये हो गया आपका ट्राई दीज पेज नंबर 45 का ये क्वेश्चन। क्लियर? इसी के नीचे और भी है क्वेश्चन, ट्राई दीज जिस जिस केस में है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय द मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। नेक्स्ट सेम पेज पे है ट्राई दीज पेज नंबर 45। फर्स्ट इज 6 डिवाइडेड बाय 5 एंड 1 बाय 3। क्लियर? अब ये होल नंबर है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड पार्ट इज 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 बाय 7। क्लियर? तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 16 बाय 3। अब ये हो गया डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय द फ्रैक्शन, सो दिस बिकम्स 6 मल्टीप्लाई 3 बाय 16। क्लियर? 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 16 बाय 3। तो ये कितना हो गया? 18 बाय 16। क्लियर? अब इसकी कटिंग हो सकती है, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अब ये आ गया 9 बाय 8। 9 बाय 8 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? तो इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो ये आ गया 1 एंड 1 बाय 8। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 बाय 7। क्लियर? तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी पहले हमने इम्प्रॉपर में चेंज करना है, फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो ये आ गया आपका 7 डिवाइडेड बाय 18 बाय 7। क्लियर? तो अब ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 7 बाय 18। 7 7 जा 49 बाय 18। क्लियर? अब 49 बाय 18 भी जो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा इसका? 2 एंड 13 बाय 18। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो ये है ट्राई दीज पेज नंबर 45 के ये दो पार्ट। क्लियर? अब इसी के नीचे इसी पेज पे और है ट्राई दीज पेज नंबर 45। दिस इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन a fraction by another fraction। दूसरे फ्रैक्शन के साथ हमने डिवाइड करना है, अनदर फ्रैक्शन। क्लियर? तो इस केस में क्या करना है? सेम जैसे हमने होल नंबर वाला कॉन्सेप्ट किया था, वैसे ही इसमें भी है कि अगर आपके पास ये फ्रैक्शन है, अगर आपने इस फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करना है, सपोज AB is to be divided by C by D, then AB is multiplied by reciprocal of C by D, means D over C। क्लियर? तो सेम बाकी वही प्रोसेस है। ये कौन सा केस हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो उस केस में क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर? तो इसी के बेस पे है ट्राई दीज पेज नंबर 45। फर्स्ट इज 3 बाय 5। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है बेटा, कोई मुश्किल सम नहीं है। 3 बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 5। थर्ड इज 2 एंड 1 बाय 2। अगर जहां मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करके फिर आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है उसको। एंड फोर्थ पार्ट इज 5 and 1 by 6 divided by 9 by 2। क्लियर?
अब देखिए ये है 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, 3/5 is multiplied by reciprocal of the second fraction, that is multiplied by 2/1. क्लियर। अब ये कौन सा केस हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो इस केस में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये क्या हो गया, 3 2 6, 5 1 5, 6/5 भी जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको चेंज कर दीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, ये 1 and 1/5. Clear? So this is the required answer. Next is 1/2 divided by 3/5. तो ये आ जाएगा आपका 1/2 multiply by reciprocal of 3/5 means 5/3. Clear? Again 1 multiplied by 5, 2 multiplied by 3. तो ये आ गया 1 into 5 5, 2 3 6. ठीक है। अब 5/6 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो मिक्स्ड में है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 2 4 + 1, 5/2 and then divided by 3/5. क्लियर। तो अब 5/2 3/5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 5/2 multiplied by 5/3. Clear? That is 5/2 is to be multiplied by the reciprocal of the second fraction. That is 5/2 multiplied by 5/3. Clear? Reciprocal आपको clear है सभी को? Interchanging its numerator and denominator. The fraction which is obtained by interchanging its numerator and denominator. मतलब numerator को आपने denominator कर देना है और denominator को numerator. Then you will get reciprocal of any fraction. Clear? तो ये आ गया आपका 5 5 25, 2 3 6. Clear? अब 25/6 जो है ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको भी हमने मिक्स में चेंज कर देना है, तो ये कितना आ गया, 4 and 1/6. क्लियर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज 5 and 1/6 डिवाइडेड बाय 9/2। अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ गया 6 5 30, 30 + 1, 31/6 divided by 9/2. Clear? 31/6 is to be multiplied by reciprocal of 9/2, that is 2/9. Clear? So 31/6 multiplied by 2/9. 31 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 62, और 6 को 9 से किया, कितना आ गया, 54. क्लियर। अगेन 62/54 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको भी आपने किसमें चेंज कर देना है, किसमें चेंज कर देना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अभी यहाँ कटिंग भी हो सकती है, तो पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो कटिंग करके कितना आ गया, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, means 31/27. अगेन 31/27 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी मिक्स में चेंज कर दीजिए। तो मिक्स में चेंज करके कितना आ गया, ये 1 and 4/27. क्लियर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके। नेक्स्ट बेटा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बेसिस पे ही है, एक्सरसाइज 2.4। सेम जितने क्वेश्चंस हमने अभी किए उसी से रिलेटेड है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्लियर। तो आप खुद भी इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 3/4। Second part, 14 divided by 5/6. Third part, 8 divided by 7/3. ठीक है। हम सिर्फ ये फर्स्ट 3 पार्ट्स ही करेंगे।
अब देखिए ये जो केस है कौन सा है, दिस इज द केस ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। क्लियर। तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 4/3। क्लियर। तो ये कितना हो गया, अब इस होल नंबर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू 48/3। 48/3 कितना हो गया आपका 16। 3 1 जा 3, 3 16 जा 48। तो ये क्या आ गया 16। तो 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 14 डिवाइडेड बाय 5/6। क्लियर। तो अगेन 14 is multiplied by reciprocal of 5/6, that is 6/5। क्लियर। अब 14 को हमने 6/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 14 6 जा 84 divided by 5। Again 84 divided by 5 is improper fraction, is an improper fraction। तो इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके कितना आ गया ये 16 and 4/5। क्लियर। so this is the required answer। next is third part, 8 divided by 7/3। so again 8 is multiplied by reciprocal of 7/3, that is 3/7। तो ये कितना आ गया 24, 8 3 जा 24 divided by 7। again 24/7 is an improper fraction। तो इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो ये कितना आ गया 3 and 3/7। क्लियर। so this is the required answer। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो है एक्सरसाइज 2.4 का ये कंप्लीट हो। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find the reciprocal of each of the following fraction, classify the reciprocals as proper fraction, improper fraction and whole number। क्लियर। अब ये जो जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं हमने इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने क्लासिफाई करना है कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा होल नंबर है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/7, सेकेंड इज 5/8, थर्ड पार्ट इज 9/7, फोर्थ पार्ट इज 12/7, फिफ्थ पार्ट इज फोर्थ पार्ट है आपका 6/5, फिफ्थ पार्ट इज 12/7, सिक्स्थ पार्ट इज 1/8 and seventh part is 1/11। अब देखिए, अब इन सभी केसेस में हमने रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या है, अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन is obtained by interchanging its numerator and denominator। तो ये क्या बन जाएगा 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/3। क्लियर। अब देखिए 7/3 जो है इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको क्लासिफाई भी करना आपने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। तो ये क्या आ गया 8/5। तो अगेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन
denominator, therefore again it is an improper fraction. Improper fraction. नेक्स्ट इज 9/7. अगेन इसका भी रेसिप्रोकल कीजिए, तो ये कितना हो गया 7/9. अब देखिए न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 9 है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज 6/5. इसका रेसिप्रोकल करें तो ये आ गया 5/6. अगेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, so again it is proper fraction. Next is 12/7. Reciprocal of 12/7 is equal to 7/12. इसमें भी जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये भी कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन. Next is 1/8. Reciprocal of 1/8 is equal to 8/1 and we can simply write 8. अब देखिए 8 क्या है? होल नंबर. This is whole number. Next is reciprocal of 1/11 and this is equal to 11/1 and we can simply write 11. तो 11 भी क्या है? होल नंबर. राइट. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया. तो इसमें हमने क्या करना था कि जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं उनका हमने रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना था और उसके बाद उन रेसिप्रोकल्स को क्लासिफाई करना था एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर. क्लियर. तो इम्प्रॉपर कौन सा हुआ? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस हो गया वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. और जो सिंपल जैसे 8 है, 11 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये सिंपल कौन सा हो गया? होल नंबर हो गया. क्लियर. नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाय 2. अब ये कौन सा केस है? दिस इज द केस ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर. ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर. तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज first part 7/3 divided by 2. Second part 4/9 divided by 5. Third part 6/13 divided by 7. Very easy. अब देखिए इसमें हमने क्या करना है कि ये कौन सा केस है? दिस इज द केस ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर. ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है कि वो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर. ठीक है. अब देखिए ये 2 सिंपल है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम? 1. क्लियर. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2. इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इट मींस वी कैन सिंपली राइट 1. तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5. यहां 7 है, 7/1 लिख सकते हैं, तो 7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/7. क्लियर. तो इसी तरह हम करेंगे 7/3 को इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई, देन वी विल गेट 7/3 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर. तो ये आ जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2. क्लियर. तो ये हो गया. अगेन ये कौन सा केस हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. तो उस केस में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. तो 7 को 1 से किया तो कितना आ गया? 7. 3 को 2 के साथ किया तो कितना आ गया? 6. अगेन 7/6 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो यह आ गया 1 and 1/6. क्लियर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. राइट. नेक्स्ट इज 4/9 डिवाइडेड बाय 5. अगेन
4 by 9 multiply by reciprocal of 5 that is multiply by 1 by 5. क्लियर? तो ये फिर से ये कौन सा केस हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 9 को 5 के साथ करेंगे तो कितना हो गया? 9 5 जा 45। ये ऑलरेडी जो है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? नेक्स्ट इज 6 by 13 डिवाइडेड बाय 7। तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 by 13 मल्टीप्लाई 1 by 7। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 6 multiply 1, 6 multiply 1 6, 13 multiply 7 19। क्लियर? ये इस केस में भी क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे। क्लियर? तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो कौन से केसेस हैं? दीज आर द केसेस ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। ठीक है? तो उसके बेसिस पे भी हमने ट्राई दीज किए हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 2 by 5 divided by 1 by 2। सेकेंड इज 4 by 9 divided by 2 by 3। थर्ड पार्ट इज 2 and 1 by 3 divided by 3 by 5। क्लियर? तो अब इस केस में क्या करना है? ये कौन से केस हैं? दीज आर द केसेस ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो उस केस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा 2 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 1। क्लियर? तो 2 2 का कितना हो गया? 4, 5 1 जा 5। तो ये क्या आ गया? 4 by 5। ये 4 by 5 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम ऐसे ही रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज 4 by 9 डिवाइडेड बाय 2 by 3। तो ये हो जाएगा 4 by 9 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 2 by 3 दैट इज 3 by 2। क्लियर? 4 3 जा 12, 9 2 जा 18। अब इसकी कटिंग भी हो सकती है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो क्या आंसर आ गया? 2 by 3। और 2 by 3 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज 2 and 1 by 3 डिवाइडेड बाय 3 by 5। अब देखिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे एंड देन वी विल फर्दर सिंप्लीफाई। क्लियर? तो 3 2 6 plus 1 7 by 3 डिवाइडेड बाय 3 by 5। क्लियर? तो 7 by 3 is to be multiplied by reciprocal of 3 by 5 that is by 5 by 3। क्लियर? तो 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। अब देखिए 35 over 9 जो है वो क्या है? इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके ये कितना आ गया? 3 and 8 by 9। क्लियर? तो दिस इज द रिक्वायर्ड। ठीक है? तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट हो